हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम सचिन शुक्ला और मैं आपका मैथ्स फैकल्टी हूँ। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 13वीं क्लास है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिश्रण, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिश्रण वाला पार्ट चल रहा है और ये मिश्रण की दूसरी क्लास है। देखिए, मिश्रण अपने आप में बड़ा टॉपिक है। इसको कवर करने में कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगनी चाहिए या लगेंगी, जैसे समझिए। देखिए, कल तो मैंने आपको साधारण बताया था, आज मैं उसमें एलिगेशन, अब मैं इसके सॉरी बोलता हूँ, मुझे एलिगेशन की हिंदी क्लियर नहीं है। मैंने सुना होगा कि हाँ, एलिगेशन, रेशियो एंड एलिगेशन आपने सुना होगा। तो होता क्या है कि जब कोई दो मिश्र धातु जब कोई दो मिश्र धातु को किसी अनुपात में दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है ना। मतलब जैसे कोई दो मिश्र धातु हैं, मान लीजिए ये 2 गिलास रखे हैं, दोनों में शरबत है, या दोनों में तांबा और जस्ता का घोल रखा है, दोनों में रखा हुआ है, अलग अलग अनुपात में है। अब इनको उठा के एक तीसरे डिब्बे में डाल दिया जाए और उससे पूछा जाए कि उसमें कैसा क्या अनुपात बनेगा। मेनली क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसे करने कुछ तरीके होते हैं। तरीके ये होते हैं कि जैसे आपको कोई चीज़ अनुपात में दी है, मान लीजिए कहीं लिखा है कि 2 बर्तन है और उसमें क्या बोलते हैं, तांबा और जस्ता का अनुपात 22:29 है, ठीक है ना। और दूसरा बर्तन है, उसमें मान लीजिए अनुपात 7:22 है। अब कहेगा कि नई धातु से किस अनुपात में इनको मिला दें कि नई धातु में जो बने ना वो 25:62 बन जाए। देखिए, एलिगेशन रखने का जो तरीका है आपने देखा होगा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि जब भी आप ऐसे करने चलो ना तो उसमें ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर किसी एक धातु को लेकर चलोगे। अगर जैसे सोना चांदी की बात कर रहा है तो सोना चांदी में से कोई एक चीज, मान लीजिए कि हम ये सोना है, ये सोना है चांदी है, तो हम एक चीज लेके चलते हैं, सोना। सोना लेके चलेंगे तो लेकिन ध्यान रखिएगा, सोना कितने में से, भाई टोटल क्या है, धातु टोटली पूरी है। अगर हम सोना लेके चलते हैं तो इसका मतलब सोना कितने में से, सोना टोटल में से, मतलब 9 तो 11, 2 4 1 5, 51/22। अब देखिए, 51 कुल है और 51 में से 22 सोना है, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, मान लीजिए वो भी चांदी और सोना और चांदी जो भी कह लीजिए, जो भी है। अब एक चीज जो ले लोगे सोना, तो वो तीनों में वही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जब इधर लोगे तो क्या, 7 ऊपर और नीचे 22/7/29, ठीक। और जो नया अनुपात बना है उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको भी करेंगे। भाई ऊपर सोना नीचे चांदी, अगर सोना लिया तो सोना बटे बटे जब करोगे तो आप देखोगे कि 62, 72, 82, 587, अब ये सही बना है। अब जो अनुपात आएगा कि किस अनुपात में मिलाएं कि सोना चांदी का अनुपात ये बने। अब क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें से इसको हटाएं, इसमें से इसको हटाएं, ये तो हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बीच वाला ये अनुपात आया है ना, ये अनुपात एक संख्या से बड़ा होगा और एक संख्या से छोटा होगा। ये जरूरी नहीं कि यही इससे बड़ा हो इससे छोटा हो सकता है इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, ठीक है ना। ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में आंसर नहीं आते हैं, ये प्लस में आते हैं, तो आपको रख के चेक करना पड़ेगा कि हाँ सही है कि नहीं है। वैसे मैं जोड़ के देख लेता हूँ, 9 2 11, 2 4 1 5, हाँ सही जुड़ा है। अब इसे अगर हम चलिए ऐसा करते हैं ना कि समझ में तो आपको ही गया है, क्वेश्चन में नीचे ऐसे ही दिया है तो हम उसी में इसको काम करते हैं ना। चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, आप लोगों को तरीका सीखना है कि एलिगेशन कैसे लगाना है, ठीक। यहाँ पे हम आते हैं, देखिए बोलता है दो मिश्र धातुओं में सोना चांदी अनुपात 7:22 और 22:37 है,
21:37, सॉरी, देखिए वहां पे गड़बड़ हो गया था, अच्छा किया मैंने वहां पे नहीं किया। तो इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में सोना चांदी अनुपात 25:62 हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बोला कि एक तो 7:22 है, दूसरा 21:37 है, और किस अनुपात में मिलाएं कि नया अनुपात 25:62 बन जाए, ठीक है ना। अब इससे पहले कैसे सेट करेंगे, हमने मालूम सोना सबसे ऊपर लेके चलेंगे। तो 22 हाँ ठीक है, 22×7 = 29, 29/22, यहाँ पे अच्छा उल्टा कर दिया, 22:29, नहीं गड़बड़ कर दिया रखने में। 7 तो माना सोना, हम सोना ही लेके चल रहे हैं, 22×7 = 29, अब सही है। नेक्स्ट को चलते हैं, तो फिर सोना लिया है 21 टोटल कितना है 37, 47, 57, 158, ठीक है ना। और जो नया वाला है वो है 62, 72, 82, 5, 87, ऊपर 25, ठीक। अब देखिए बन गया। अब जो इसको घटा के जो भी आंसर आएगा वही नया अनुपात होगा। बस बहुत कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ बताया भी नहीं आज तक, क्योंकि ये ट्रिक बनी है। एलिगेशन काफी हद तक ट्रिक ही है, लेकिन बस रखने का तरीका है। अभी कोई आसान नंबर आया तो आप आसानी से रख लोगे, लेकिन ये बटे बटे में आते हैं तो इसीलिए ये सब बताने में समस्या होती है। अभी सिंपल नंबर ना तो लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं। पहले चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले हम वो चेक कर लेते हैं, 7/29 माइनस 25/87, 29×3=87, मतलब 29 बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा 7/1 माइनस 25/3, 25/3, ठीक है ना। तो 7×3=21, इसका मतलब उल्टा लिख दिया हमने। हमको 7/29 नहीं, ये लिखना चाहिए 25/87 माइनस 7/29। अब एक बड़ा एक छोटा होगा, तो जो नेक्स्ट वाला होगा ना वो 21/58 माइनस 25/87 होगा। मैंने कहा ना एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। तो अब इसे हल करके देख लेते हैं। इसे आप हल करेंगे, सबसे पहले 29 यहाँ पे बाहर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 21/2 माइनस 25/3। हल करने का सिंपल तरीका है, या तो गुणा कर लो, 21×3 = 63 माइनस 25×2 = 50/2×3 = 6, 29 बाहर रहेगा, ठीक है ना। और भी तरीके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 63 में से 50 गया, 13 तो आएगा 13/29 × 6, इसे आप लिखा रहने दो, ठीक है। ये वाला पार्ट करते हैं। जब ये वाला पार्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि 1/29 बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 25/3 माइनस 7/1, ये गुणा हुआ तो 21, तो 25 माइनस 21 4, और नीचे 3×3 तो 29×3 = 87। ये दो हमको नए अनुपात प्राप्त हुए हैं, इन्हीं अनुपात में मिलाना है। देखिए अनुपात में रहेंगे 13/29 × 6 माइनस 4/87, ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, 29 यहाँ भी 29 यहाँ भी, और ये अनुपात है बराबर में है, तो 29×3 देखिए कट गया, 3×2, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 4×2 = 8, मतलब 13:8 में अगर हम इस अनुपात में धातुओं को किसी दूसरे बर्तन में मिलाएं तो नई धातु जो बनेगी उसका अनुपात 25:62 होगा। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा बोलता जा रहा है हम वैसा ही करते जा रहे हैं। शायद पेज पूरा नहीं आया था, लेकिन अब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आप लोग करते रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मिश्र धातु हैं जो कि क्या है, जिंक और कॉपर, तांबा है। दो मिश्र धातु अलग अलग, उनमें अनुपात क्या है, एक में अनुपात 1:2 है और दूसरे में 2:3 है। किस मिश्र धातु में मिलाया जाए, किसी मिश्र धातु में, यहाँ पे किसी है, किसी मिश्र धातु में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबा का जो अनुपात है ना 5:8 हो जाए। देखिए यहाँ पे एक लाइन छिपी हुई है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है ना, वो हमको निकालना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
एक मिश्रण दूसरा मिश्रण, तो 1:2। अगर हम जिंक लेके चल रहे हैं ऊपर वाला तो 1/3, और इधर 2/5। यहाँ पे 5:8 हो गया, मतलब 5:13। एक बड़ा एक छोटा। अब ऐसे ही मुँह ज़बानी चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं कि 5/13 माइनस 1/3 करें तो हाँ सही है। एक तब बनेगा 5/13 माइनस 1/3, और एक तब बनेगा 2/5 माइनस 5/13। अब इसे हल करते हैं तो 13 दूनी 26 माइनस 25, 26 माइनस 25 नीचे 65। यहाँ करते हैं 5×3 = 15, 13 × 13, तो 15 माइनस 13 और 13 × 39। तो इसे जब हल करेंगे 26 में से 25 1/65 अनुपात जो भी कहो, समानुपात जो भी कहो, और इधर 2/39। अब देखिए 13×3 = 39, 13×5 = 65। ये इधर जाएगा, मतलब 10:3। इस अनुपात में अगर हम धातु को मिला दें तो हमें ये मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से हो गया। इससे पहले वाले में इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि वो लेंदी पिन में दिया था, आसान पिन नहीं थी उसमें। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लैंग्वेजेस हैं और मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे करा दूं जिससे, वैसे चाहिए तो बहुत सारे कराने को, लेकिन समय की सीमा के कारण ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा और कैसे लैंग्वेज देता है ये भी आपको मालूम चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 गिलास जिनमें दूध और पानी का अनुपात 3:5। अब देखिए तो यहाँ पे वहाँ मिश्रण था, जो भी कहिए, यहाँ पे ग्लास है, अनुपात क्या दिया है, दूध और पानी का। ठीक है ना। एक गिलास में 3:5 है, दूसरे में 6:1 है। अब कहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी 1:1 हो जाए या ये बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कोई एक चीज लेके चलना है, दूध लेके चलिए जो पहले वाला है, तो 3:5, मतलब 3:5 = 8। यहाँ चलेंगे तो 6:6 = 7, कुल इतना है ना। अब देखिए यहाँ 1:1 है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा 1:2 हो जाएगा, 2 में से 1 है, बस ऐसे बनाना है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 माइनस 3/8, तो 8 और 6, हाँ सही है। 1/2 माइनस 3/8, और इधर 6/7 माइनस 1/2। ये इसलिए करता हूँ, एक बड़ा एक छोटा होगा, बीच वाली संख्या से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है ना। अब इसे हल कर लेते हैं तो 6 दूनी 12, 7 एकम 7, तो 12 में से 7 गया, 5 है नीचे, 7 दूनी 14। यहाँ करेंगे तो 8 ऊपर 8 एकम 8 और नीचे 3 दूनी 6, 2/16। देखिए आ गया, ये अनुपात में है। अब ये कटेंगे कैसे, तो 2 सत्ती 14, 2 अठी 16। अब क्या होगा, 2 चौके 8, ये इधर चला जाएगा, तो 5 चौके 20 अनुपाते हाँ सही है, अनुपाते 7, 20:7। ये आपका आंसर है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कठिन नहीं लग रहा होगा, पहला वाला ऐसा ऑप्शन ही था कि उसमें कन्फ्यूजन हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। अब वैसे ही है, आप लोग धीरे क्लियर कर लोगे। 2 बर्तनों में एक ए और एक बी है, दूध और पानी का अनुपात दिया है। ठीक है ना। दूध अनुपात पानी यहाँ और दूध अनुपात पानी यहाँ। ठीक है ना। लिख लेते हैं जी। लिखने का फायदा ये रहता है कि ऑप्शन से क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ लिखा हो तो हम सही कर लेते हैं। नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, मतलब क्या, एक दूध हो और एक ही, यही तो है ना भाई। आधा दूध मतलब कोई बर्तन है मान लो 10 लीटर का है, तो उसमें 5 लीटर दूध हो और 5 लीटर पानी हो, तो अनुपात तो 1:1 ही बना ना। ध्यान रखिएगा, आधा का मतलब आधा दूध आधा पानी नया मिश्रण है, मतलब कि एक अगर दूध हो तो एक ही पानी हो। ठीक है ना। सीधा सा मतलब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस वही करने का तरीका, एक कोई मान लो, हमने पहला ही मान लिया दूध, 4:4 3 7, और इधर 2 अनुपात और 3 2 5। ठीक है ना। नीचे वाले में 1/2, ये चेक कर लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो 1/2 माइनस 4/7 अगर करें, 4 नहीं, ये नहीं, उल्टा होगा, 4/7 माइनस 1/2। यहाँ इससे पहले रखा तो इस अगले में इससे पहले रखेंगे,
1:2 माइनस 2:5 हल करते हैं। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 गया, कितना बचा 1/5 दूनी 10। इसे करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 7, तो 1/7 दूनी 14, ठीक है ना, ये बराबर में है। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, मतलब नया अनुपात जो आएगा उसको होता नहीं कि कैची गुणा कुछ भी करो तो ये ऊपर चला जाएगा 7/5 में। देखिए कितना आसानी से आ गया। क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं है, बस यही है ना कि एक कोई कठिन आ जाएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा, बाकी जो आसान सरल आएंगे बनाने को उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइप का। ये दिखा मुझे तो लैंग्वेज अच्छी रही थी तो मैंने कहा लाओ ले लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कहता है कि गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन, गुप्ता जी हैं है ना, और उनकी पत्नी है, तो इनका वजन क्या है 7:8। मतलब कि अगर गुप्ता जी 7 है और पत्नी 8 है, इसका मतलब पत्नी ज्यादा भारी है, ठीक है ना। तथा कुल वजन, जो कुल वजन है वो आपका 120 किलोग्राम है। इसका मतलब गुप्ता जी और पत्नी दोनों लोगों का वजन अगर मिलाया जाए तो मिला के वजन कितना हुआ आपका 120। अच्छा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वजन। आप लोगों को पता होगा कि 2 अनुपात में बटा है तो 8 7 15 ये अनुपात है जिसमें 120 को बांट दिया गया है, तो 15 8 मतलब x बराबर 8। तो मान रखते हैं 8 सती 56 किलो की गुप्ता जी हैं और पत्नी जो है वो 8 8 64 किलो की पत्नी है। अब देखिए आगे बोलता क्या है, कहता है यदि गुप्ता जी ये अपना वजन 6 kg कम कर लेते हैं तो नया अनुपात जो बनता है ना 5:6 का बन जाता है। अच्छा अब इसे हम लोग थोड़ा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग इसमें क्या भाई 6 किलो वजन कम कर लिया तो गुप्ता जी कितने किलो के रह गए 50 किलो के, और पत्नी तो अभी भी 64 किलो की है। नया अनुपात क्या बन रहा है, नया अनुपात 5:6 का बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है तो पत्नी का घटा वजन बताइए। देखिए कितना कंफ्यूज करता है, गुप्ता जी का वजन बता दिया कि उन्होंने 6 किलो घटाया और अनुपात बता दिया, लेकिन पत्नी का घटा वजन पूछा है। अब देखिए अच्छा आप एक चीज गौर करेंगे कि 56 था, ये 56 था और ये 64 था। 56 में से 6 चला गया 50 आ गया, और नीचे 64 है। मैंने 64 इसलिए लिखा, मुझे पता नहीं कि कितना घटन गुप्ताइन जी ने घटाया है, ठीक है ना। लेकिन इधर ये मान सकता है कि 5:6 में बटना चाहिए। अब आप बताइए अगर मैं इसे काटने चलूँ डिवाइड करने चलूँ 5 से काटूँ 5×10 तो 5 से इसे काटेंगे लेकिन नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम 64 में से 4 घटा दें तो ये 60 आ जाएगा, ये कट गया तो क्या अनुपात बना 5:6। इसका मतलब देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो गुप्ता जी 6 kg तथा जो उनकी पत्नी है वो 4 kg वजन घटाएंगी तो नया अनुपात 5:6 प्राप्त होगा। देखिए कितना लैंग्वेज अच्छा क्वेश्चन था, बाकी कुछ था इसमें नहीं लेकिन लैंग्वेज अच्छी डाल दी थी तो मैंने कहा लो क्वेश्चन ले लें, ठीक है ना। आपको भी समझ में आया होगा आई होप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक और ये नया क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद ना देखा हो तो आप देखेंगे। यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती जो की गई ना वो 15:11 में की गई। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं का लिख दे यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती अनुपात, जो कटौती अनुपात अनुपात में मतलब 15:11 में। देखिए कारखाना तो एक ही है तो अनुपात क्या है, अनुपात का मतलब ये है कि पहले 15 थे और अब 11 रह गए, यही कटौती अनुपात होता है। ध्यान रखिएगा पहले से बाद का देखते हैं तो 15:11 मतलब किसी कारखाने में पहले 15 मजदूर हों और अब 11 मजदूर रह गए, ये हटा दिए गए हैं 4 मजदूर, ठीक है ना। अगर 15 में से 4 घटा दें तो नया अनुपात 11, यही हुआ है, कटौती की गई, ठीक है ना। तथा मजदूरी में है ना, मजदूरी में 22:25 की वृद्धि की गई, मतलब पहले 22 रुपए मिलती थी अब 25 रुपए मिलती है ना। पहले 22 मिलती थी अब 25 मिलती है। तो कह रहा है तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। कैसे, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अब देखिए कटौती कुछ टाइम भूल जाइए,
क्योंकि संख्या में कटौती हो रही है। मतलब ये व्यक्ति हैं, पहले 15 आदमी थे, अब 11 आदमी रह गए हैं। पहले 22 रुपये मिलता था, अब 25 रुपये मिलता है। लेकिन अब आपको मुझे ये निकालना हो कि मजदूरी कितनी है। तो सीधा समझिए कि जो ये अनुपात दिए ना, इन्हीं को आप संख्या मान लीजिए, ठीक है भाई। 15 अनुपात 11 तो 15 मजदूर थे और 11 रह गए। यहाँ पे 22 रुपये पहले मिलती थी, अब 25 रुपये मिल रही है। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो जो हमें प्रति व्यक्ति मजदूरी कह सकते हो, प्रति व्यक्ति मजदूरी, है ना, प्रति व्यक्ति मजदूरी। तो अगर हम भाई मान लो 15 आदमी हो और आप मान लिया आपके काम करने आए और आप 500 रुपये प्रति व्यक्ति को देते हो। आपके यहाँ 22 लोग काम करने आए तो आप लोग कितना दोगे? 500 सबको दोगे, 500 सबको दोगे। तो क्या करोगे? 22 से और 500 गुणा करोगे तो 22 पंचे 110, मतलब 11,000 रुपये आपने दे दिया। वैसे ही यहाँ है, पुराने जमाने की बात होगी, 15 मजदूर थे और 22 रुपये प्रति व्यक्ति को सैलरी पहले मिल रही थी। अब हम इसका गुणा करके देख लेते हैं कि कितनी मजदूरी हम पहले बांट देते थे। मान लो मैं मिल मालिक हूँ, तो मैं 22 रुपये मजदूरी देता हूँ, मेरे यहाँ इस टाइम 15 मजदूर हैं, ठीक है ना। अब देखिए लैंग्वेज बना दी, समझ में आ रहा होगा। तो इनका गुणा करिए तो आएगा क्या? 22 दहम 110, 22 नहीं 220 और 110, 330 रुपये मैं पहले खर्चा कर रहा था। अब कितना मुझे करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए मैंने सैलरी भी इधर बढ़ा दी है और इधर क्या बोलते हैं, आदमी की संख्या भी कम कर दी है, जो कि इस लॉकडाउन में हुआ भी थोड़ा बहुत है। तो इसे हल करके देखते हैं। तो 25 और गुणे 11, 250, 275। देखिए मतलब ये कि अगर मजदूर हमने 15 पहले थे, अब 11 कर दिए हैं, उनकी सैलरी 22 रुपये से 25 रुपये कर दी है, तब भी मुझे देखिए फायदा हो रहा है। पर पहले तो मुझे 330 रुपये खर्चा करने पड़ रहे थे और अब 275। ये क्या है? ये प्रति व्यक्ति मजदूरी है। तो इसका अनुपात देखिए, अनुपात क्या होता है? पहले से बात का। तो देखिए पहले 330 देता था और अब कितना देता हूँ? 275। इसे सरल कर लीजिए तो 330/275। आई होप यहाँ पे किसी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था तो मैं ले आया। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ठीक ठाक जो एग्जाम होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काटें तो 5 छक्का 30, 3 और 0, 5 छक्का 30 और 0 फिर आया 6, ठीक है ना। नीचे पचम 25, 2 और 5, मतलब पचम 25। अब देखिए 11 से कटी, 11×6 = 66, 11×5 = 55, मतलब 6:5 में, या कह सकते हैं ऐसे लिखिए कि 6 से 5 आपकी मजदूरी हो गई। पहले प्रति व्यक्ति हम 6 रुपये देते थे, कह सकते हो। ये प्रति, हाँ सही है, प्रति व्यक्ति। देखिए अनुपात का क्या होता है, अनुपात में डरना नहीं चाहिए। अनुपात एक दूसरे से तुलना की गई है, हो सकता है कट के इससे भी छोटा हो जाता, इसका मतलब उसके मूल्य पे फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले 22 रुपये मिलते थे कहीं तो कैसे 6 रुपये कैसे हो गए, वो अनुपात की बात करता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी लिखी है भाई। ये 22 मजदूरी हो सकता है 22 का अनुपात में x बड़ा मान हो, ये छोटा मान हो, यहाँ भाई बड़ा मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कहा एक क्वेश्चन और ऐसा लेना चाहिए। देखिए मैं इसे लिख देता हूँ थोड़ा सा जिससे कंफ्यूजन ना रहे। दो मिश्र धातु हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों में जो जिंक और टिन का जो अनुपात है वो एक में 5:2 है और दूसरे में जिंक और टिन का अनुपात क्या है? 3:4 है, ठीक है ना। अब कहता है कि 7 किलो वजन मिश्रण ए का और 21 किलो वजन मिश्रण बी का मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है। देखिए कितना कंफ्यूज कर रहा है कि 7 किलो वजन जिंक, हो सकता है उसके पास ज्यादा मात्रा में रखा हो, होता नहीं, जितना आदमी खरीदने जाए बता दे भैया इसका इतना दे दो, इसका इतना दे दो। यहाँ वही किया है 7 किलो में। अच्छा बताइए आपके पास अगर 100 किलो कोई चीज रखी है और उसमें दो चीजें मिक्स हैं, अच्छे से मिक्स हैं, और कोई उसमें 7 किलो लेगा ना, तो 7 किलो में भी अनुपात वही रहेगा, क्या? 5:2। आप सोचिए कि आप मान लीजिए किसी दुकान पे गए और आपको वो लेना है तांबा, नहीं सॉरी पीतल लेना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना जिससे जीएस आपकी बढ़िया हो जाए, कि तांबा जस्ता मिला के पीतल बनता है।
तो पीतल लेने गए, मान लो उसके पास 100 किलो रखा है पीतल, आपको भैया हमको 5 किलो दे दो। तो अगर आपको ये मान चले कि जो 100 किलो पूरा रखा है उसमें जो अनुपात है जिंक, यह तो जिंक टिंक है, वहाँ तांबा जस्ता रख लीजिए, तांबा जस्ता का अनुपात 5:2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5:2 100 किलो में है तो 5:2 ही 7 किलो में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा सोचिए, अब एक बार टाइम मैं आपको देता हूँ, आप खुद सोचिए कि चाहे 100 किलो हो, भाई मिला के बनाया गया ना सही अनुपात में, तो चाहे छोटे से छोटा भाग ले लेंगे उसमें अनुपात वही रहेगा। अनुपात इसलिए मैंने कहा कि अनुपात से संख्या नहीं तय होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, 7 किलो वजन था और बटा किसमें 5:2, तो हम भाई मान निकाल लेते हैं। तो 5:2 7x बराबर 7, इसका मतलब x बराबर 1। पहले वाले में 5 किलो जिंक हो गया और 2 किलो टिन हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें और 21 किलो है और ये 4 3 7, तो 7x बराबर 21, 7 3 21, x बराबर 3। देखो यहाँ 1 आया था, यहाँ 3 आया है, 3 3 9 किलो, 3 चौके 12 किलो, और यहाँ कितना आया था 5 किलो और 2 किलो। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हमने x लगाया था इसलिए संख्याएं मिल गई हैं। मतलब पहले में 5 किलो जिंक है और 2 किलो टिन है, और दूसरे वाले में 9 किलो जिंक है और कितना टिन है 12 किलो टिन है। अब कहता है मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया, ठीक है। अब देखिए नया मिश्रण क्या है भाई, नया मिश्रण मतलब 21 किलो ही, 21 किलो या 7 किलो ही है कि नहीं। तो कितना टोटल 29 किलो भाई बनाया गया, ये पूरा डाला गया है। और इसमें हमको अनुपातित जानना है कि दोनों में क्या बोलते हैं जिंक और टिन का अनुपात कितना है। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। अब ये 29 किलो हो गया, सीधी सी बात है, जो हमने किलो किलो निकाल लिए हैं। अब आप सोचिए कि जिंक टिन का जिंक टिन एक पहले से भरा रखा है, मान लीजिए 9 किलो 12 किलो रखा है भरा, ठीक है ना। 9 किलो 12 किलो भरा रखा है, मान लीजिए जिंक कितना है 9 किलो और टिन 12 किलो भरा रखा है। हमने क्या किया, हमने 5 और 7 वाले को उठा के इसमें डाल दिया, यही तो किया है ना भाई। कुल मिला के बात यह है कि अगर जिंक क्या बोलते हैं किसी बर्तन में कोई चीज भरी रखी है, मान लो जिंक भरा रखा है, तो उसमें जिंक डालोगे तो उनकी कुल मात्रा हो जाएगी, वो भाई तो मिल जाएंगे आपस में ना। वही मैंने किया, जब नया मिश्रण बनाया तो वो 29 किलो हो गया, और जो 5 किलो ये था तो 5 किलो और 9 किलो जिंक एक तरफ आ गए, और जो टिन था वो 2 किलो 12 किलो एक तरफ आ गए। बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ भी कंफ्यूजन होना नहीं है। तो कितना हो गया 14 किलो आपका नए मिश्रण में जिंक हो गया है, 12 2 14 ही किलो आपका क्या बोलते हैं ये टिन हो गया है। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेकिन लैंग्वेज बेस्ड था। 14:14 मतलब 1:1। देखिए इसका मतलब जो नया मिश्रण बनाया गया है उसमें जिंक और टिन का जो अनुपात है ना वो 1:1 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में काफी कुछ मानना पड़ता है, मानना इसलिए, और देखिए मुझे लगता है कम से कम ये 2 क्लासेस में इसकी एलिगेशन की ओर चलाऊंगा। और आज मेरा मेन काम क्या था, जैसे ये 2 क्वेश्चन लास्ट वाले तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के नहीं थे, लेकिन इससे पहले 3 क्वेश्चन मैंने कराए, वो 3 नहीं शायद 5 क्वेश्चन मैंने कराए, तो वो एलिगेशन के थे, और पहले आपको उसको क्लियर भी कर दिया होना कैसे है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, सही है। इसका मतलब जो मैं करा रहा हूँ, अच्छा हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वो आगे क्या करना है। आगे मान लीजिए भी मिश्रण के हाँ 2 क्लास हैं, ठीक है ना। तो अब आगे चलेंगे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाय क्लास, हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।